पहले इस मंदिर में रोजे इंसानों को काटते थे। जोधा का बर्थ प्लेस बोलते हैं, जहाँ पे जोधा का जन्म हुआ था। हाँ। वो ये ब्लैक से लेके येलो तक पूरी हवेली एक ही है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टुडेस न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ आमेर फोर्ट की तरफ। और जयगढ़ का जो फोर्ट था वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा दिया। जो आमेर का है वो भैया मेरे को बताने वाले हैं और इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया। अगर आप भी आते हो और या फिर हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो तो गाइड कर लो, मेरी मानो तो। मैं पिछले 3 दिनों से घूम रहा हूँ जयपुर में, तो कुछ जगहों पे मैंने गाइड नहीं किया तो वहाँ पे मेरे को इतनी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे गाइड किया तो जितना मेरे को पता था उससे कई गुना भैया ने बता दिया, क्योंकि इनके दादाजी और इनके पिताजी है वो भी यहीं पे काम करते थे और ये इसी गांव के रहते हैं, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है। तो इन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ बताया और आधे से ज़्यादा मैंने व्लॉग में दिखा दिया, कुछ मैं दिखा नहीं पाया, कुछ अब दिखाएंगे। और जब भी आप आओ, मेरी माना तो आपको गाइड करना चाहिए अगर आपका बजट हो तो, वरना आप गूगल से थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं। अभी हम एंटर होने जा रहे हैं आमेर फोर्ट में। ये जो ग्राउंड है सामने जहाँ हम खड़े हैं, इसको जलेब चौक कहते हैं। जलेब मतलब परेड ग्राउंड। अच्छा। तो उन लोगों का जो फंक्शन पार्टी होना या किसी सोल्जर्स का एक्सरसाइज करवाना वो यहाँ होता था। ये ग्राउंड आप टूरिस्ट लोगों के लिए बाद में बना, पहले लाल मिट्टी पे ये पूरा मैदान था बरामदा। अंदर आने का पहला और सबसे मेन गेट ये है, सन गेट, सूरज पोल कहते हैं। राजा महाराजा एलिफेंट पे बैठकर यहाँ से अंदर आते थे। और दूसरा गेट वो मून गेट, चांद पोल गेट के नाम से जाना गया। लोकल पब्लिक, लोकल गांव वाले उस गेट से अप डाउन करते थे। तो ये ईस्ट एंड वेस्ट के हिसाब से गेटों के नाम सन गेट एंड मून गेट। अच्छा। तीसरा गेट वो सामने है जिस पे फ्लावर पेंटिंग बनी हुई देख रहे हैं। फेमस इसलिए हुआ कि येलो जो बेस है, येलो जो कलर है, ये हर साल पेंट होता है, गवर्नमेंट उनको पेंट कराती है। लेकिन गेट पे जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, 450 साल पुराना वो पेंटिंग है, सब्जियों के कलर पे बनाया हुआ। इन पे आज तक कभी कोई कलर, कोई पेंट दोबारा नहीं हुआ। जैसा देख रहे हैं वैसा ही ओरिजिनल। आज भी हम ये क्लॉथ के ऊपर इस्तेमाल में करते हैं, जिसे हम सांगानेरी ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं। दीवारों पे कम, अब कपड़ों पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। जैसे वो जयगढ़ के किले में था, हाँ, पेंट उसी तरीके से। दीवारों पे जो पेंटिंग देखी थी आपने, नीचे भी बताई थी आपको, जयगढ़ में भी बताई थी और आमेर में भी वही है। अच्छा। अभी हम कोई भी केमिकल मिक्स करके कोई भी कलर बना लेते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग सब्जियों को सड़ाते थे। जैसे हरा कलर पालक, मेथी, बथुआ, हरी सब्जियों से। पीला कलर कच्ची हल्दी, नींबू का छिलका, पीले फूल पत्तियाँ जो होती हैं उनसे। लाल कलर गन्ने के छिलके और लोहे की जो जंग होती है, रस्ट ऑफ आयरन, उनसे। नीला कलर इंडिगो प्लांट से। कलर बनाने के बाद में कुछ सॉल्ट होते थे जिन्हें हर्बल सॉल्ट बोलते हैं, वही इनमें मैशअप करते थे ताकि इनका कलर और भी फास्ट हो जाए। फिर धूप, पानी, बरसात, छाँव कुछ भी पड़ने से कलर ख़राब नहीं होता। मतलब अभी भी 400 साल से वैसे के वैसे है। और जो बताया था यहाँ की बनी हुई चीज़ें अगर वो इन कलर से बनती हैं तो और शहरों से 100 या 150 रुपये महंगी मिलती है, क्योंकि इनमें मशीन कम, हाथ का मेहनत ज़्यादा है। अभी हम जा रहे हैं दीवाने-ए-आम और माता जी के टेम्पल में, जो कि यहाँ पे आगे है। ये रहा माता जी का टेम्पल। मंदिर जो है ये मंदिर है शीला देवी। हम सभी लोग यहाँ काली माता के नाम से जानते हैं। राजाओं की ये कुल देवी है। तो बताते हैं किताबों में कि पहले इस मंदिर में रोज़ इंसानों को काटते थे बलि के लिए। अभी यहाँ रोज़ एक बकरा और दारू शराब जो भी होता है मंदिर में डेली चलता है। ये मंदिर अभी भी राजा के ट्रस्ट में है। जयपुर में राजा मौजूद है, मैंने आपको ऊपर बताया था, पद्मनाभ सिंह। जयपुर में 21 साल उनकी उम्र है, 23 उनका जनरेशन चल रहा है। टेम्पल, जयगढ़ का किला और जयपुर में सिटी पैलेस, ये 3 चीज़ें आज भी राजा की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी। गेट देख रहे हैं आप, पूरा सिल्वर चांदी का बनाया हुआ है। दुर्गा और काली के सारे रूप हैं उसमें। मार्बल सारा बाद में लगा, पहले पहाड़ी पत्थर पे पूरा मंदिर हुआ करता था। पेड़ के नीचे जो जाल आप देख रहे हैं, अच्छा, पहले यहाँ सबके सामने बलि होता था। और अभी जो बलि होता है वो इस महल के पीछे, ताकि कोई टूरिस्ट, कोई बच्चा डर न जाए। पर बलि रोज होता है। बताया था ना आपको किचन, जैसे हम राजस्थानी लैंग्वेज में रसोड़ा बोलते हैं, उसी तरीके से अंदर में खाना बनता था और राजाओं को तक अंदर पहुँचता था। अभी रेस्टोरेंट बन गया। अच्छा। दीवाने आम, जो जगह हमने आपको नीचे दूर से दिखाई है, पहले और क्लियरली आप यहाँ से देखिए। आप लोग देख रहे हो भैया, जो टूरिस्ट यहाँ से टिकट लेकर अंदर जाते हैं तो उन लोगों को उन कमरों के अंदर या छत के ऊपर अभी जाने नहीं देते, बंद होने की वजह से। बाहर जो लोग खड़े हैं वहाँ तक आपको जाके देखना पड़ता है। और इस तरीके का है इस महल के अंदर, वो है शीश महल, जिसके लिए हमने आपको बताया राजा का बेडरूम, जो मैंने आपको नीचे से भी दिखाया था। उनके वो रूम सभी बंद है, क्योंकि रूम में अंदर जाना मना कर देते हैं। बाहर रेलिंग लगा दी गई है, रेलिंग के वहीं से ही आपको देखना पड़ता है। तो इसका पहले यहाँ कोई टिकट नहीं था, लेकिन कोविड के बाद में गवर्नमेंट ने टिकट चार्ज लगाया 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो अगर ये नज़दीक जाना हो तो देख सकते हो, नहीं तो और जो जगह हैं, जोधा का मायका, ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर, वो सब मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा।
गेट के ऊपर 3 खिड़कियाँ जो देख रहे हो, इस जगह को हिंदू समाज के जितने भी महल और किले हैं वहाँ पे मिलेगा आपको सुहाग मंदिर कहते हैं। ये इसलिए राजाओं की जैसे कई रानियाँ होती थी, तो राजा कहीं पर भी जीत के आता था तो उनके पास फ्लावर बरसा के उनका जो पूजा वेलकम स्वागत होता था वो यहाँ होता था। अच्छा। इसलिए लोकल भाषा में सुहाग मंदिर इसको कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ राजाओं की जो रानियों में से जिसे पटरानी बोलते थे वही बैठती थी, बाकी रानियाँ अंदर। पहले हम खड़े थे वहाँ ऊपर, जो छतरी दिख रही है आपको 2 वहाँ पे, और अभी हम आ गए हैं नीचे की तरफ, यहाँ आमेर महल, अंबर महल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर। जो ये जगह, ये जो गांव है इसको कहते हैं ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर, जो कि 1000 साल पुराना है। आप लोग जहाँ से आए हैं जयपुर से, जैसे पिंक सिटी कहते हैं, तो उनको बने 270 साल हुए हैं। वो 1757 में राजा जयसिंह ने बनाया। लेकिन ये जगह जो गांव है ये राजा महाराजों से भी पुराना है। इसमें मंदिर आपको देखने को मिलेगा श्री कृष्ण और मीराबाई का, जो पूरे वर्ल्ड में एक है। ये जो मंदिर है ये पूरे वर्ल्ड में एक है। अभी हम दिखाएंगे, श्री कृष्ण और मीरा का है ये। हर जगह राधा और कृष्णा का होता है, यहाँ मीरा और कृष्णा का, इसलिए वर्ल्ड राधा कृष्ण का नाम हो के मीरा कृष्ण का है। राधा तो प्रेमिका थी, मीराबाई भक्त थी, उनकी जो पूजा करती थी इसलिए। अच्छा। और ये वो लोग, ये वो घर जिन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता कमाने के लिए, क्योंकि हर घर में आर्टिस्ट लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लोकल बिजनेस होता है, यहाँ का जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो यहीं पे बिकता है। अच्छा, इस गांव में? बिल्कुल, जयपुर की बनी हुई चीज़ें, अगर मतलब गांव की बनी हुई चीज़ें गांव में ही बिकती हैं तो कोई टैक्स, कोई जीएसटी नहीं लगता। यहाँ से बन के अगर सिटी जाएंगी तो टैक्स, जीएसटी 10 तरीके के जो होते हैं वो लगा के सेल करते हैं। इसलिए जयपुर से 10% या 20% सस्ता है यहाँ। इन चीज़ें हैं 100 ग्राम की रज़ाई, 10 ग्राम का जूता, महारानी साड़ी और आपके लिए कुर्ते। ये 4 चीज़ यहाँ पे बनती हैं, हम दिखाएंगे आपको लास्ट में। और जो यहाँ पे ये गांव है इसका नाम क्या है? अंबर गांव के नाम पर ही अंबर पहले से, और पूरा जयपुर शहर बाद में बना। अच्छा। पहले अंबर गांव ही था। जयपुर को बने 270 साल हुए हैं, राजा सवाई जयसिंह ने बनाया था। ये जगह राजाओं से भी पुरानी है, 1000 साल पुरानी। तो ये पुराना है, वो नया। जोधा अकबर, जिसके लिए आपने कहानी सुनी, इतिहास सुना, तो जोधाबाई यहाँ की राजकुमारी थी। अकबर बादशाह जब उनको लेने आए तो उनके टाइम पे ये महल नहीं था। ये मानसिंह और अकबर ने इनकी रिलेशनशिप के बाद में बनाया था। पहले जोधा के फादर थे राजा भारमल और मानसिंह के फादर है राजा भगवान दास। इस रिश्ते से राजा मानसिंह की बुआ थी जोधाबाई। उनकी हवेली ये वाली है सामने जो है। बिल्कुल, जैसे अपन जोधा का बर्थ प्लेस बोलते हैं, जहाँ पे जोधा का जन्म हुआ था। हाँ। वो ये ब्लैक से लेके येलो तक पूरी हवेली एक ही है। अंबर हवेली के नाम से जानी जाती है। इन्हीं में वो लोग रहते थे और इस पूरे गाँव पे राज करते थे। अब कौन रहता है इस हवेली में? अभी जयपुर के जो राजा हैं, राजा का ट्रस्ट में आती है हवेली। देखने के लिए कुछ है नहीं, धीरे धीरे टूटती चली गई। खाली एक मंदिर है नरसिंह देव, तो राजा महाराजा अपने पूजा पाठ के लिए 2 साल में एक बार यहाँ आते हैं। बाकी हवेली खाली। इसे नरसिंह हवेली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं अभी? नहीं, ये वहाँ पुराने टाइम का जो कुछ नहीं। तोप तलवार हथियार चीज़ें, बैठने के सिंहासन, राजगद्दी, ये सब कुछ सिटी पैलेस में है। तोप तलवार मैंने आपको दिखाई। हाँ। बाकी का म्यूजियम अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो आप नाइट में देखने वाले हैं। हाँ। ये सिर्फ राजाओं की फैमिली के रहने के लिए था। अच्छा। तो ये रियल में अंबर हवेली है। अंबर फोर्ट बाद में बना। ये 450 साल पुराना है, 16वीं सेंचुरी का। वो 800 से 1000 साल पुराना है, जो राजपूत लोगों से भी पहले का है, जो मीणा कास्ट होती थी, ST SC में आती है। हाँ। उनके अंदर अपराध। अच्छा। वो पुराना, ये नया। मीणा जो जाति होती है उनके द्वारा बनाया गया ये। अच्छा, तो यहाँ पे जन्म हुआ? बिल्कुल, जोधा का, महारानी जोधा का। उनका असली नाम था हरका नाम था उनका असली। भाई नेक्स्ट टाइम अभी फैमिली के साथ या कोई भी आपके गेस्ट आते हैं तो गाड़ी आपकी यहाँ तक आ जाती है, चाहे वो पर्सनल व्हीकल कोई सा भी हो। ऑटो पर नहीं चढ़ेगा, बाकी जीप, कार, बाइक ऊपर तक आने का 50 रुपये सिर्फ पार्किंग का है। अंदर हम लोगों ने आपको बताया था दीवान-ए-आम, जो लोकल पब्लिक के लिए एक मीटिंग हॉल था। दूसरा था शीश महल, जो एक राजा का बेडरूम था। माता जी का टेम्पल, परेड ग्राउंड, ये सारी चीज़ें अंदर थी।